इस वीडियो को हमने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। पार्ट 1 में हम इस टॉपिक से रिलेटेड सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे, यानी उनके डेफिनेशंस और ये होते क्या हैं। पार्ट 2 में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के काम करने के तरीके को समझेंगे। पार्ट 3 में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में पार्ट 4 में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस विषय से संबंधित इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। सबसे पहला टर्म तो खुद पीरियड्स है। आम बोलचाल में हम इसे पीरियड्स कहते हैं और मेडिकल साइंस की भाषा में इसे ही मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। यह ब्लीडिंग का प्रोसेस होता है जिस दौरान एक अनफर्टिलाइज्ड एग ब्लड और म्यूकस के साथ शरीर से बाहर निकलता है। दूसरा टर्म है ओव्यूलेशन। इसका मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी के द्वारा ओवम या एग सेल का रिलीज किया जाना। और तीसरा टर्म है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यह एक टाइम पीरियड होता है जो कि ऑन एन एवरेज 4 हफ्तों या 28 दिनों का होता है और इस दौरान ही मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स आते हैं, जिसके बाद ओव्यूलेशन होता है और उसके बाद दोबारा फिर से मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसके बाद फिर से यह साइकिल रिपीट करता है। हालांकि टीनेज बच्चियों में यह 40 से 45 दिनों जितना लंबा भी हो सकता है। वहीं सेक्सुअली मैच्योर लड़कियों व महिलाओं में यह कम से कम 3 हफ्तों यानी 21 दिनों से लेकर अधिक से अधिक 5 हफ्तों यानी 35 दिनों तक लास्ट कर सकता है और यह भी कंप्लीटली नेचुरल है। हालांकि इस टाइम ड्यूरेशन से यदि अधिक टाइम ड्यूरेशन के बाद किसी को पीरियड आता है तो इसे हम पीरियड्स का डिले होना कहते हैं और ऐसे सिचुएशन में उस लड़की या महिला को मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत फीमेल्स में प्यूबर्टी हिट करने के बाद यानी 11-12 साल से लेकर मेनोपॉज तक यानी 45 से 50 सालों के टाइम पीरियड तक होते रहती है और मेनोपॉज आने के बाद हार्मोन लेवल्स में काफी ज्यादा ड्रॉप होता है, जिस वजह से यह साइकिल रुक जाती है। अब आइए हम समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो अधिकतर हिस्सा है वो शरीर के अंदर लोअर एब्डोमेन में मौजूद होता है। केवल ओपनिंग वाला हिस्सा जिसे हम वेजाइना कहते हैं वो शरीर के बाहर होता है। वेजाइना की ओपनिंग जहां पर खत्म होती है वहां पर एक नैरो पैसेज होता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। इसके बाद आगे चलकर सर्विक्स इनलार्ज हो जाता है और एक बड़े से चेंबर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम यूटेरस कहते हैं और इसे ही हिंदी में गर्भाशय या गर्भ या कोख कहा जाता है या अंग्रेजी में भी नॉर्मल बोलचाल में इसे वुम्ब कहा जाता है। इस कंपार्टमेंट के दोनों ओर थिक मस्कुलर वॉल्स होते हैं जिन्हें यूटेरल वॉल्स कहा जाता है। आगे चलकर यह फिर से एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और इस नैरो पैसेज को हम फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब संख्या में 2 होते हैं और इन दोनों के एंडिंग पर सबसे इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी ओवरीज मौजूद होती हैं। इन ओवरीज का मुख्य रूप से 2 काम होता है। पहला, बारी बारी करके 1 by 1 ओवम यानी एग सेल रिलीज करना और दूसरा, फीमेल्स में मौजूद दोनों हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को बैलेंस तरीके से सिक्रीट और रिलीज करना। जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है यानी ओवरी के द्वारा ओवम सेल रिलीज किया जाता है तो यह फैलोपियन ट्यूब से होकर यूटेरस के वॉल्स तक पहुंचता है। यदि इस दौरान फीमेल ने कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है यानी वो सेक्सुअली रूप से एक्टिव नहीं है और उसकी बॉडी में किसी मेल के द्वारा सीमेन रिलीज नहीं किया गया है तो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म सेल्स भी मौजूद नहीं होंगे और इस वजह से वो ओवम सेल किसी स्पर्म सेल के द्वारा फर्टिलाइज नहीं किया जा पाएगा। इस सिचुएशन में जिस साइड के ओवरी के द्वारा ओवम सेल रिलीज किया गया है उसी साइड के यूटेरल वॉल के द्वारा ब्लड और म्यूकस को रिलीज किया जाएगा जो कि उस ओवम सेल के साथ जो कि डेड हो चुका है बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू। लेकिन यदि इस दौरान कोई स्पर्म सेल ओवम यानी एग सेल को फर्टिलाइज कर देता है तो वो उसी साइड के यूटेरल वॉल्स पर इम्प्लांट हो जाएगा और जाइगोट का रूप ले लेगा और आगे चलकर इसी यूटेरल वॉल के द्वारा उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी मदद से वो एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होगा जो कि जाइगोट का सेल डिवीजन होने के बाद मल्टीपल सेल्स का एक ग्रुप के रूप में कन्वर्ट हो जाना होता है और उसके बाद फर्दर वो फीटस का रूप लेगा और आगे चलकर अगले 9 महीने तक वो फीटस एक फुल्ली ग्रोन बेबी के रूप में डेवलप होता रहेगा और 9 महीने के बाद वो इसी सर्विक्स और वजाइना के थ्रू शरीर से बाहर निकाला जाएगा। फीमेल बॉडी में मुख्य रूप से 2 सेक्स हार्मोन्स अपना मेजर रोल प्ले करते हैं जो कि हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट हाफ यानी पहले 2 हफ्ते या पहले 14 दिनों के दौरान ईस्ट्रोजन हार्मोन अपना रोल प्ले करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकंड हाफ यानी आखिरी 2 हफ्तों या आखिरी 14 दिनों के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेनली अपना रोल प्ले करता है।
ये दोनों हार्मोन्स फीमेल्स के अलावा ट्रांसजेंडर मेन और नॉन बाइनरी पीपल में भी पाए जाते हैं। नॉन बाइनरी पीपल उन्हें कहा जाता है जिनमें मेल और फीमेल हार्मोन्स और मेल एंड फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों मौजूद होती हैं। कभी उनमें मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ने की वजह से मेल कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है, उसी तरह से कभी उनमें फीमेल हार्मोन्स ज्यादा एक्टिव होने की वजह से फीमेल कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है। हालांकि ऐसे लोगों की संख्या धरती पर काफी कम है, लेकिन फिर भी इसे एक कैटेगरी माना जा सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा इन दोनों हार्मोन्स का रोल प्राइमरी एंड सेकेंडरी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डेवलप करने में होता है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सेक्स ऑर्गन्स and release of ovum or egg cells by each ovaries. Secondary sexual characteristics mainly body के appearance से related होते हैं, जो कि मेल और फीमेल को देखकर आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट करने में मदद करते हैं। फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ब्रेस्ट्स का डेवलप होना, पेल्विक और हिप रीजन का ब्रॉडनिंग या चौड़ा होना, कंसीव करने या प्रेगनेंसी को अचीव करने के बाद ब्रेस्ट्स के मैमरी ग्लैंड्स में लैक्टेशन यानी दूध का प्रोडक्शन होना, और प्यूबर्टी के बाद बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे मेनार्क कहा जाता है, स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे मेनोपॉज कहा जाता है, इनको भी अंजाम देना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट हाफ में ईस्ट्रोजन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी हार्मोन की वजह से इस दौरान फीमेल्स में मूड स्विंग्स या बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही सेक्सुअल इंटरकोर्स और मां बनने की डिजायर भी इस दौरान इस हार्मोन की वजह से काफी ज्यादा पीक पर होती है। इस दौरान ईस्ट्रोजन हार्मोन सर्विक्स में मौजूद म्यूकस की थिनिंग करता है, मींस उसे पतला कर देता है, जिस वजह से स्पर्म फ्लूइड यानी सीमेन का इस नैरो पैसेज के थ्रू पास करना आसान हो जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होने से 7 से 10 दिन के बाद कंसीव करने या प्रेग्नेंट होने का सबसे आइडियल टाइम फेज होता है, क्योंकि इस दौरान स्पर्म सेल का यूटेरस में मौजूद ओवम सेल तक पहुंचना सबसे ज्यादा आसान होता है। हालांकि ओव्यूलेशन के लगभग 4 से 5 दिनों के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकेंड हाफ के दौरान भी कंसीव करने या प्रेग्नेंट होने का आइडियल टाइम माना जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरुआत होने से 18 से 20 दिनों के बाद। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ओवरी के द्वारा जो ओवम सेल रिलीज किया जाता है इसी दौरान वह यूटेरल वॉल्स पर मौजूद होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में मौजूद हर सेल की एक लाइफ टाइम होती है, तो इसी वजह से इस ओवम सेल की भी इस टाइम पीरियड के बाद लाइफ धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो धीरे धीरे सड़ने और मरने लगता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लगभग 24-25 दिनों के बाद ब्लीडिंग होना शुरू होती है, यानी मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स आना शुरू होते हैं, जिस दौरान इस ओवम सेल को ब्लड और म्यूकस के साथ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यह वेजिना में मौजूद मस्कुलर वॉल्स को थिक और इलास्टिक यानी लचीला बनाए रखने में मदद करता है और साथ ही उसे ल्यूब्रिकेट भी करता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिट्रेशन के समय पेन महसूस नहीं होता। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकंड हाफ के दौरान होता है और इस वजह से इसका इफेक्ट ईस्ट्रोजन हार्मोन की तुलना में लगभग ऑपोजिट होता है। उदाहरण के तौर पर ईस्ट्रोजन हार्मोन सर्विक्स में मौजूद म्यूकस फ्लूइड को थिन यानी पतला बनाता है, जिस वजह से स्पर्म फ्लूइड या सीमेन आसानी से सर्विक्स के थ्रू पास कर पाए, जबकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसी सर्विक्स में मौजूद म्यूकस फ्लूइड को थिक यानी गाढ़ा बनाता है, जो कि स्पर्म फ्लूइड यानी सीमेन को या किसी बैक्टीरिया या किसी दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर पेनेट्रेट करने से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकेंड हाफ में दोनों सिचुएशंस को कंट्रोल करता है और ये दो सिचुएशंस होते हैं, या तो एग यानी ओवम सेल का फर्टिलाइज होना और कंसीव करना या प्रेगनेंसी अचीव करना, और दूसरा ओवम या एग सेल का फर्टिलाइज ना होना, और उस सिचुएशन में मेंस्ट्रुएशन के द्वारा उस एग यानी ओवम सेल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाना। प्रेगनेंसी अचीव कर लिए जाने के बाद यूटेरस के वॉल्स में थिकनिंग या स्वेलिंग आती है और यूटेरस के वॉल पर फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट के अटैच होकर इंप्लांट होने के बाद उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में भी यह मदद करता है। यह ब्रेस्ट्स में मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके उसमें लैक्टेशन यानी मिल्क का प्रोडक्शन जो है उसे भी अंजाम देता है। इसके अलावा 45 से 50 साल की उम्र आने के बाद हार्मोन्स का लेवल डाउन करके मेनोपॉज को अचीव करने में भी यह अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2 पार्ट्स या 4 फेजेस में बांटा जा सकता है।
जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन एन एवरेज 4 हफ्तों या 28 दिनों का होता है, तो इसी वजह से फर्स्ट हाफ पहले 2 हफ्ते होंगे या पहले 14 दिन होंगे और सेकंड हाफ आखिरी 2 वीक्स या आखिरी 14 दिन होंगे। अब इन 2 हाफ्स में से प्रत्येक में 2-2 फेजेस होते हैं, यानी इन टोटल 4 फेजेस। पहले फेज को मेंसेस फेज कहा जाता है, दूसरे फेज को फॉलिक्यूलर फेज कहा जाता है, तीसरे फेज को ओव्यूलेशन फेज कहा जाता है और लास्ट यानी चौथे फेज को लुटियल फेज कहा जाता है। किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत पिछले मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग या पीरियड्स आने के साथ होती है। इसे ही द मेंसेस फेज कहा जाता है। ऑन एन एवरेज मेंसेस फेज यानी पीरियड्स 3 से 5 दिन तक लंबे हो सकते हैं, लेकिन ये पीरियड्स कम से कम 2 दिनों से लेकर कुछ केसेस में 7 दिनों जितने लंबे भी हो सकते हैं। मेंसेस फेज की शुरुआत जनरली पिछले मेंस्ट्रुअल साइकिल के 24-25 दिनों के बाद होती है। यह फेज तब अकर करता है जब ओवरी द्वारा रिलीज किया गया ओवम यानी एग सेल किसी स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज नहीं होता। इस फेज के दौरान ओवम यानी एग सेल को बॉडी के द्वारा ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। साथ ही यूटेरस की सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो कि इंडोमेट्रियम टिश्यूज की बनी होती है वो भी झड़ने लगती है। पीरियड्स आने से कुछ समय पहले जो स्टमक पेन या पेट में दर्द महसूस होता है वो इसी लाइनिंग के झड़ने की वजह से होता है। साथ ही इस दौरान फटीग, हेडेक इस तरह के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं जो कि काफी नॉर्मल हैं। यदि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के कॉम्पोजिशन की बात करें तो यह आधे से अधिक मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है और बाकी हाफ पार्ट में वो ब्रेकडाउन किया हुआ ओवम या एग सेल, यूटेरस वॉल की शेड हुई टॉप मोस्ट एंडोमेट्रियम लेयर और सर्विक्स एंड वजाइना में मौजूद म्यूकस होता है। ये सभी कंपोनेंट्स मिलकर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बनाते हैं जो पीरियड्स के दौरान वजाइना की ओपनिंग से बाहर आता है। पीरियड्स के दौरान पहले 2-3 दिनों में मेंस्ट्रुअल ब्लड का कलर जनरली पिंक या ब्राइट रेड होता है और धीरे धीरे इसके कलर में चेंज आता है और यह डार्क रेड से ब्राउन और ब्लैक तक में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऑन एन एवरेज मेंसेस फेज यानी किसी पीरियड के दौरान एक फीमेल बॉडी 20 से 60 मिलीलीटर्स ऑफ ब्लड लूज करती है, यानी लगभग 4 से 12 टीस्पून या छोटे चम्मच जितना। इसके बाद आता है सेकंड फेज जिसे फॉलिक्यूलर फेज भी कहा जाता है। इस फेज की शुरुआत मेंसेस फेज के खत्म होने से लेकर ओव्यूलेशन तक रहती है और यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 2 हफ्ते यानी पहले 14 दिनों जितनी लंबी होती है। इस फेज के दौरान ईस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल्स में राइज देखने को मिलता है और यही वो फेज है जब ईस्ट्रोजन हार्मोन अपने पीक पर भी होता है। इस फेज के दौरान यूटेरस वॉल्स के टॉप मोस्ट एंडोमेट्रियम लेयर में थिकनिंग होती है या स्वेलिंग होती है, क्योंकि इस दौरान ही फीमेल की बॉडी खुद को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। इस फेज के दौरान ईस्ट्रोजन हार्मोन के अलावा एक और हार्मोन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन यानी FSH भी कहा जाता है। हर ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे फॉलिकल्स कहते हैं। यह फॉलिकल एक बैग लाइक या थैली जैसी एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर ही ओवम सेल्स यानी एग सेल्स डेवलप होते हैं। FSH का काम होता है इन फॉलिकल्स में ग्रोथ को स्टिम्युलेट करना, जो इन टर्न ओवम यानी एग सेल्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है और इस फेनोमेनन की वजह से ही इस फेज का नाम फॉलिकुलर फेज पड़ा है। इस फेज के अंतिम 4-5 दिनों के दौरान 2 में से किसी एक ओवरी के अंदर एक ओवम सेल पूरी तरह से मैच्योर एग सेल बन चुका होता है, जिसके बाद ओव्यूलेशन के साथ यह फेज खत्म होता है। इसके बाद आता है तीसरा फेज जिसे ओव्यूलेशन फेज कहते हैं। यह 28 दिनों के मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट बीचों बीच यानी 14वें दिन अकर करता है और इस दौरान ही फॉलिकुलर फेज के अंतिम 4-5 दिनों में ओवरी के अंदर जो एक एग सेल मैच्योर हुआ होता है वो ओवरी के द्वारा रिलीज कर दिया जाता है और ओवरी के द्वारा ओवम या एग सेल को रिलीज किए जाने के प्रोसेस को ही ओव्यूलेशन कहते हैं और इस वजह से इस फेज का नाम भी ओव्यूलेशन फेज है। ओवरी से ओवम सेल को रिलीज किए जाने के दौरान एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन अपना रोल प्ले करता है जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। चौथा और आखिरी फेज है लुटियल फेज। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेकेंड हाफ यानी आखिरी 14 दिनों या आखिरी 2 हफ्ते के दौरान रहता है, यानी 15 से 28 दिनों के दौरान। इस दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल राइज होता है और यह अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस दौरान ओव्यूलेशन के बाद ओवरी के द्वारा रिलीज किया गया ओवम या एग सेल फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटेरस के वॉल्स तक पहुंचता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल राइज होने की वजह से ही फीमेल बॉडी धीरे धीरे खुद को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। यहाँ पर 2 सिचुएशंस हो सकते हैं। यदि फीमेल सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो उसकी बॉडी में सीमेन या स्पर्म सेल मौजूद नहीं होंगे और इस केस में नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंसेस फेज के साथ दोबारा शुरू हो जाएगा।
लेकिन यदि फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल के द्वारा उसकी बॉडी में सीमेन को इजैक्यूलेट किया गया है, तो उस सीमेन में मिलियंस एंड बिलियंस की संख्या में मौजूद स्पर्म सेल्स में से कोई एक स्पर्म सेल यूटेरस के वॉल्स पर मौजूद ओवम सेल को फर्टिलाइज करेगा और ये फर्टिलाइज्ड ओवम या एग सेल जाइगोट का रूप लेगा और वह यूटेरस के मस्कुलर वॉल्स के साथ अटैच होकर उस पर इंप्लांट हो जाएगा, जिसके बाद उसमें स्वेलिंग या थिकनिंग और बढ़ेगी, जिसकी वजह से उसे फीमेल बॉडी में मौजूद ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता रहेगा। और जब सक्सेसफुली एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और वो फर्टिलाइज्ड एग सेल सक्सेसफुली यूटेरस के मस्कुलर वॉल्स पर इंप्लांट हो जाता है, उसके बाद अगला मेंसेस फेज शुरू नहीं होता, यानी इसके बाद अगले 9 महीनों तक मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, क्योंकि इस दौरान वो जाइगोट अलग अलग फेजेस से गुजरने के बाद एक फुल्ली ग्रोन बेबी का रूप लेता है, जिनमें जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन है और एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद अगला स्टेज होता है फीटस का बनना और उसके बाद आगे चलकर यही फीटस अगले 9 महीनों के दौरान एक फुल्ली ग्रोन बेबी का रूप लेता है। और इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल हाई रहता है, जबकि ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल लो हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्क करता है और उसके अलग अलग फेजेस के दौरान अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं और अलग अलग हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इससे आपको कई सारी जानकारियां मिली होंगी। वीडियो को यहां अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको किसी और विषय से संबंधित कोई भी डाउट हो या आप उस पर एक सेपरेट फुल वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।